जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने मौजूद है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम। यह किताब विजय पाल सिंह की है और इसका जो फ्रंट है, जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं, बही खाता तथा लेखा शास्त्र है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कक्षा 11 की बुक है और ये नए पैटर्न पर आधारित है। इसमें आपका अगर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम चालू कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही किताब हो, लेकिन आपको समझने का जो पैटर्न है वह आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम पहला और दूसरा क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और हम 3 और 4 दोनों को यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे और इसका सॉल्यूशन, ये अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन अब आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के मुताबिक लिखा है शिव प्रसाद की रोकड़ पुस्तक 31 दिसंबर 2002 को। अब ये 2002 31 दिसंबर भी हो सकता है, 2020 31 मार्च भी हो सकता है, ये डेट तो कुछ भी हो सकती है। अब आप डेट पर मत जाइए, सॉल्यूशन किस प्रकार हुआ है उसको ध्यान से समझिए। 9200 की बैंक बाकी दिखाती है, ये रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक बाकी। रोकड़ पुस्तक के देखने से यह पाया गया है कि 3 चेक क्रमशः 500, 700 और 900 रुपये के 27 दिसंबर को जमा किए गए, किंतु पासबुक में 3 जनवरी 2003 को क्रेडिट हुए। इसका मतलब यह नुकसान हुआ है। अब हम हैंड टू हैंड इसको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व होगा। और यहीं पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पर दिसंबर 31 2021, 20, 18, 17, 15 कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके बुक में हो वही डेट यहाँ पर डालिए। पार्टिकुलर्स रुपीज और रुपीज का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद सबसे पहले उसी बैलेंस को लिखिए जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ रोकड़ पुस्तक के अनुसार 9200 की बैंक बाकी है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान से देखेंगे और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये रकम आपको लास्ट वाले कॉलम में यहाँ लिखना है 9200 रुपये। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि आपको क्या ट्रांजैक्शन और किस प्रकार से लिखना होगा। अब अगली ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो यहाँ लिखा 3 चेक 500 और 700, 900 रुपये की हमने 27 दिसंबर को जमा किया, लेकिन ये जमा ही नहीं हुआ अगले महीने तक, यानी दिसंबर 31 तक नहीं जमा हुआ। तो इस केस में हुआ क्या, इसका मतलब ये होता है अगर 27 दिसंबर को जमा किया तो 3 जनवरी तक ये जमा नहीं हुआ। हमें सब चीज़ 31 दिसंबर तक ही चेक करना होगा। अपने फ़ायदे और नुकसान को ध्यान से देखिए। जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया जाता है तो हम फायदे वाली चीज़ों को ऐड करते हैं, यानी जोड़ते हैं, और जो नुकसान होने वाली चीज़ें हैं उनको हम घटा देते हैं। अब जोड़ने वाली चीज़ें क्या है, अभी अभी जो हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा ये नुकसान हुआ, क्योंकि हमने चेक जमा किया लेकिन ये जमा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है, इसका जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, चेक्स सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यानी जमा करने के लिए या वसूली करने के लिए भेजा गया लेकिन वसूल नहीं हुआ। इन सब चेकों का अमाउंट जो होगा 500, 700, 900, इनको यहाँ पर जोड़ते हुए दिखा सकते हैं। 500, 700 प्लस 900, ये दोनों मिलाकर के टोटल 2100 यानी 2100 रुपये हो गए। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। हमने एक फॉर्मेट और भी बनाया है, इससे हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बिल्कुल हैंड टू हैंड यही बना के दिखाएंगे। कम समय लगे इसलिए हमने फॉर्मेट पहले रेडी कर लिया है। अगला क्वेश्चन है 2 चेक जो कि 700, 1100 कुल मिला के 1800 रुपये हैं, जिसको 28 दिसंबर 2002 को निर्गत हुए, यानी इन्होंने काट के किसी को दिया। जिसको दिया उसने बैंक में भुगतान के लिए 5 जनवरी 2003 को प्रस्तुत किया। इसका मतलब है दिसंबर के महीने में इस चेक को बैंक में पेश नहीं किया गया है। तो दिसंबर के लिए हमें चेक करना है। तो दिसंबर में किसी को अगर हम चेक काट के दें और वो हमारे अकाउंट से पैसा ही नहीं निकालता है तो इस केस में हमारा फ़ायदा हो जाता है।
तो हम इसको जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यहाँ पर हमें फ़ायदा हुआ है, यानी बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट 700 और 1100 दोनों मिला दिया जाए, दोनों का अमाउंट यहाँ पर टोटल कर देंगे और ये रकम दोनों मिला करके 1800 रुपये की हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज है, बैंक ने सीधे शिव प्रकाश के खाते में 225 रुपये ब्याज के क्रेडिट किए। बैंक अगर किसी के खाते में क्रेडिट करता है तो वो फ़ायदा होता है, तो उस फायदे को हम इस बैलेंस के अकॉर्डिंग जोड़ देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक और ये रकम है 225 रुपये। इसके बाद कहता है कि 125 रुपये बैंक शुल्क के भी जो है डेबिट हो गए, तो डेबिट किया तो नुकसान हो गया, इसको नीचे लिखेंगे। बैंक चार्जेज डेबिटेड बाई बैंक, यानी बैंक वालों ने बैंक चार्ज के डेबिट कर दिए 125 रुपये। तो यहाँ पर जो फ़ायदा होने वाली चीज़ें हैं उनको हमें जोड़ना होगा। 1800 और 225 ये दोनों मिला के 2025 रुपये हो गए। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 11,225 रुपये होते हैं। इसमें से हमें 2225 रुपये घटाना होगा, तो हमारे पास जो बैलेंस यहाँ पर निकल के आएगा, तो 11,225 में से 2,225 घटा देंगे तो 9,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जो इसका आंसर आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ पर आएगा, यानी ये जो 9,000 है इसका नाम होगा बैलेंस एज पर पासबुक। अपोजिट बैलेंस शो होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका आंसर आप चेक करेंगे तो ये रहा 9,000 रुपये पासबुक की बाकी। इसी प्रकार से अब आपके आँखों के सामने हम दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपोजिट हो गया। इन दोनों में ध्यान से देखिए जो चीज़ें हम बता रहे हैं। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है तो हम प्रॉफिट वाले आइटम्स को जोड़ते हैं और लॉस वाले आइटमों को घटा देते हैं। अगर मान लीजिए इसका अपोजिट हो जाए, यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक के बजाय ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा जाए, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अगर हम यहाँ लिखेंगे तो जो हमारे लॉसेज हैं ये वाले जो हमने घटाए हैं इनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और ये जो प्रॉफिट वाले आइटम हमने यहाँ ऐड किए हैं इनको हम नीचे ले जाके घटाने में इस्तेमाल करेंगे। इसी को ही फार्मूला बना करके हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने चल रहे हैं। अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के मुताबिक यहाँ पर देखेंगे रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, यानी कि ये ओवरड्राफ्ट का केस है। जहाँ पर रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक बाकी चल रहा था, वहीं पर रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष चालू हो गया। इस केस में हम जो प्रॉफिट वाले आइटम यहाँ पर जोड़ते थे रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक बाकी वाले में, वही हम प्रॉफिट वाले आइटम ओवरड्राफ्ट के केस में घटाएंगे। यानी जो हम ऐड करते थे लॉस वाले आइटमों को अब हम जोड़ेंगे और प्रॉफिट वाले आइटम्स को अब हम घटाएंगे। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से फॉर्मेट रेडी करेंगे। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और ये रकम है 10,500 रुपये। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चेक करना है, फ़ायदा और नुकसान के बारे में ध्यान से देखना है। ऐड करिए, सारे लॉस वाले आइटम को ऐड करना है और सारे प्रॉफिट वाले आइटम्स को घटाना होगा। ट्रांजैक्शन देखेंगे, पहली ट्रांजैक्शन यहाँ पर है 4500 रुपये का। रमेश से प्राप्त 1500 रुपये का चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा जो वसूल नहीं हुआ। सुरेश और रमेश से कुल मिला के 6,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ और बैंक में वसूली के लिए भेजा गया लेकिन वसूल नहीं हुआ। इस प्रकार से ये दोनों अमाउंट हमारे लिए लॉस हैं। तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि लॉस तो हमें जोड़ना है, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि वसूली के लिए भेजा गया चेक लेकिन वसूल नहीं हुआ 4500 रुपये और 1500 रुपये।
4,500 1,500 दोनों मिला के 6,000 का हमें लॉस हुआ। इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगली ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखेंगे तो बैंक में 4,000 रुपये के निर्गमित चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये फ़ायदा है क्योंकि जिसको चेक काट के दिया गया है उस बंदे ने चेक का जो है पेमेंट बैंक से निकाला नहीं है। तो इसकी लैंग्वेज है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और इसकी जो अमाउंट है वो है यहाँ पर 4,000। तो इस पहले वाले कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में चल रहे हैं। और इस प्रकार से इस ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद अगली ट्रांजैक्शन हमारे सामने, एक व्यापारी ने 8,000 रुपये सीधे बैंक में व्यापारी के खाते में जमा कर दिया। ये भी फ़ायदा हो गया। अमाउंट डायरेक्टली, ये भी हम घटाएंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, यानी किसी ग्राहक ने व्यापारी के खाते में पैसा जमा कर दिया और वो भी पैसा 8,000 रुपीज़ जमा किया, 8,000 रुपये। बैंक ने 150 रुपये ब्याज के, 100 रुपये व्यय के डेबिट किए। ये भी हमारा नुकसान नज़र आ रहा है। इसको हम लॉस मानेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि नुकसान को तो हम ऐड करते हैं। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेज और इंटरेस्ट दोनों को डेबिट किया है। दोनों का जो अमाउंट है आप देखेंगे 150 रुपये और 100 रुपये दोनों को डेबिट किया है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 250 रुपये का नुकसान हो चुका है। बैंक ने ग्राहक की ओर से बीमा प्रीमियम का 2,000 रुपये सीधे भुगतान कर दिए। बैंक ने ग्राहक के अकाउंट में से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इसका मतलब है बैंक वालों ने सीधा इनके इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है और यह ग्राहक का यानी कि जो व्यापारी है उसका लॉस है। 2,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर 2,000 रुपीज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 प्रकार के यहाँ पर 1 2 3 तो हमारे लॉस है जिसे हमने जोड़ा है और 2 फायदे हुए हैं जिसको हमने यहाँ पर नीचे लेस में इस्तेमाल किया है। अब इनको हम किस प्रकार यूज करेंगे वो आप ध्यान से देखें। 6 और 2 8,250, 8,250, 10 8 18,750। अभी दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऐड लिखा है, तो ऐड का मतलब होता है इन्हें जोड़ के इस वाले बैलेंस में जोड़िए। 10,500 में 18,750 आ गया। अब इन दोनों को घटाइए, 4,000 और 8,000 मिला के हो गए 12,000 रुपये, यानी 12,000। 18,750 में से 12,000 घट जाएंगे तो 6,750 रुपये आ जाएगा। यहाँ लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ चल रहा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, तो यहाँ पर पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष का जवाब हमें लिख के दिखाना होगा। यानी इसका जो आंसर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो ये हमारा जो जवाब है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 6,750 और इसका आंसर ये रहा 6,750 रुपये पासबुक का अधिविकर्ष। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया। ये बुक विजयपाल सिंह की है और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था और इसकी शुरुआत यहाँ पर हमने करके दिखाया और एक एक करके इस प्रश्न को आपके स्क्रीन पर दिखा दिया है। किताब, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, किताब कोई भी हो लेकिन आपका करने का अगर तरीका एक बार समझ में आ गया तो सवाल कैसा भी हो किला फतह जरूर करेंगे और आपकी समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगती हो इसको शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल पर आप प्रथम बार अगर आए हैं, प्रथम बार पधारे हैं तो आपका पदार्पण हमारे लिए स्वागत योग्य है और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इस चैनल को अगली वीडियोज़ का अपडेट्स लेने के लिए अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कंटिन्यू आप अपडेट्स नई नई वीडियोज़ का कंटिन्यू लेते रहें।
ऐसी ही वीडियोज प्राप्त करने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा और समय आते आते यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज आपके पास आती रहेंगी। अभी अभी आपने देखा होगा हमने बीकॉम सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे नहीं है बल्कि क्वेश्चन पेपर बनाया है और उसको आपके सामने पेश भी किया है। तो आप मिलाएंगे एग्जामिनेशन जिन बच्चों के हुए हैं बिल्कुल डिक्टो वही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाया है और वो हम आपको दिखा भी सकते हैं कि वह प्रश्न जो मैंने क्वेश्चन में दिया था बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में थ्योरी के रूप में आया हुआ है। अगर आपके आसपास भाई हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करूंगा, अगर आपके पास आसपास में CCS यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो आप उस वीडियो को देखिए जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किया है और उसको देखिए एग्जाम पेपर को, दोनों के क्वेश्चन मैच कीजिए, आपको हूबहू सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हमने एक दिन पहले ही उसको क्वेश्चन को यूट्यूब पर अपलोड किया था। अपने अनुमान से और अपने दिमाग से हमने कोशिश किया था कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पेपर बनाया जाए और वह पेपर 100% बिल्कुल सही और सटीक बना है और सभी बच्चों को उसका लाभ मिला है।